की अन्य विधियाँ। जैसे कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता, जैसे कवक है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं होता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। अब जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिनकी कोशिकाओं में, वो भोजन कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो उनको खाना चाहिए जीवित रहने के लिए। तो वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते, यानी उनको पोषण कहाँ से मिलेगा? मनुष्य है व अन्य प्राणियों की तरह ये भी पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों के द्वारा जो निर्मित खाद्य पदार्थ होता है उस पर निर्भर होता है। यानी कि हम अभी, जैसे हम तो क्या है कि दूसरों पर निर्भर करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जो भी क्या है दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक चित्र भी दे रखा है आपके 1.5, ये देखो, ये चित्र दे रखा है आपके 1.5, और ये एग्जाम्पल है बेटा अमरबेल का आपके, इसको बोलते हैं कस्कूडा अमरबेल। ये क्या करती है, जिस भी प्लांट पे ऐसे बैठ जाती है, उस प्लांट पे क्या करती है, उस प्लांट में ऐसे चूसने की कुछ नलिकाएं टाइप निकालती, और ये उस प्लांट से डायरेक्टली जो भोजन प्लांट बनाता है उसको सक करती है, मतलब चूसती है, चूसना हो जाता है, डायरेक्टली भोजन को चूसती रहती है। ये खुद कुछ नहीं करती क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये देखो, ये जाल सा दिख रहा है आपको, ये वाला जाल। अब ये क्या करेगी, इस प्लांट को पूरी तरीके से चूसना शुरू कर देगी, चारों तरफ से भोजन बनाएगा ये, खाएगी ये। तो ऐसे जो पादप हैं, जैसे इसमें आपको बताया गया है कि विषमपोषी, ये चित्र मैंने आपको बता दिया है, वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये उदाहरण पूछेंगे आपसे, ये किसका उदाहरण है? अमरबेल का। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित का मतलब जिस पर बेटा ये लिपट जाते हैं, जिस पे ये रहते हैं, आरोहित, वह पादप परपोषी कहलाता है। यानी कि जो पादप है उसे क्या कहते हैं? परपोषी, यानी कि वो उसको पोषण दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य, यानी परपोषी के द्वारा जो भोजन बनता है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं चुका रहा, ये पोषक से वंचित करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। अब अमरबेल क्या होगा? परजीवी जीव होगा, यानी परजीवी पादप होगा, यानी कि दूसरे पे निर्भर कर रहा है अमरबेल। अब मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कि ये जो पादप है इसको क्या बोलेंगे बेटा? परपोषी, क्योंकि ये इसका पेट भर रहा है, पोषण कर रहा है। और ये जो अमरबेल है इसको क्या बोलेंगे? परजीवी, क्योंकि ये इस पे जीवन निर्भर कर रही है, इस प्लांट, ठीक है। तो अमरबेल क्या हुआ? परजीवी, और ये प्लांट क्या हुआ आपके? परपोषी। ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये पोषण बनाएगा, ये पोषण खाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर पर, ये है आपके अमरबेल, कस्कूडा जिसे बोलते हैं हम। इसके अंदर क्या खासियत होती है कि ये तने, यानी इसकी जड़ और पत्तियाँ तो इसमें पाई नहीं जाती, तना जैसा होता है, केवल स्टेम होता है इसमें। ये अपने स्टेम को किसी और प्लांट पे चिपका देता है, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट, परजीवी पादप। तो ये देखो बगल से निकाल रहा है, ये सकर्स होती है इसकी, इस तरीके से लिपट जाता है ये इसमें प्लांट, दूसरे प्लांट पे, और चिपक के और अपनी रीग्रोथ करता है, पूरे प्लांट को क्या करता है? घेर लेता है। देखो कंप्लीटली प्लांट को कवर कर लिया इसने, इस तरीके से। इसमें क्या है, जो जड़ पाई जाती है उन जड़ों का नाम होता है इसके ऑस्टोरियल जड़। ऑस्टोरियल जड़ की विशेषता क्या होती है कि ये दांत टाइप स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो छोटे छोटे दांत लाइक स्ट्रक्चर इसमें है। तो ये क्या करता है? दूसरे प्लांट में जो भी खाना पीना बनता है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब उसको चूस लेता है। अब देखो इसमें से पूरे प्लांट से जो भी जाइलम फ्लोएम जो भी बनाएंगे वो सब क्या करेगा? ये लाके देगा, वो सब चूस लेगा ये। तो आपको होता है दूसरा प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है। ये देखो दांत जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे दांत जैसे स्ट्रक्चर, तो ये होती है इसकी जड़ें, इनको बोलते हैं ऑस्टोरियल जड़ रूट्स। तो इस तरीके से ये क्या करता है? परजीवी पादप कह सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम पैरासाइटिक प्लांट, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो ये कस्कूडा है आपके परजीवी, अमरबेल के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद है आपके कीट भक्षी पादप। तो ये दोनों टॉपिक हैं आपके।
जी भी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये मेरे से पूछना है जो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे हमारे शरीर में क्या है, जैसे रक्त चूसने वाला मच्छर है, ये भी क्या परजीवी एक तरीके से, पर वो हमारे शरीर में ऊपर स्किन पे बैठेगा और क्या करेगा, रक्त चूसेगा। खटमल एक कीड़ा होता है, जू जो हमारे बालों में पाई जाती है, जू पाई जाती है, जो ये भी क्या है कि हमारी स्किन में चिपक के हमारे ब्लड को चूसती है मच्छर की तरह। ये सारे जीव क्या है आपके, परजीवी। बेटा 9th क्लास के अंदर आपके ये बहुत डिटेल में दे रखा है, लेकिन आपको 8th में भी आपको ये पढ़ना है, 7th में केवल आपको थोड़ा सा समझाया। क्या आपने किसी ऐसे पादप को देखा है या उनके बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब देखो यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि एक पादप है, ये पादप क्या करेगा, जंतु को खा जाएगा। पादप जो है वो किसको खाएगा, जंतुओं को। हमने आज तक देखा है कि भाई जंतु किसको खाते हैं, पादप को, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि ये पादप ही किसको खा जाएगा, जंतु को खा जाएगा। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ एक तरीके। अब यहाँ पे तुम जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो एक स्नैक जैसा है, सर्प जैसा ये प्लांट होता है। इसके अंदर अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी कोई भी चली जाती है तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जाके फंस जाती है। रोम होते हैं छोटे छोटे बाल टाइप, वो बाहर नहीं निकल पाती और ये अपने ढक्कन को क्या करता है, बंद कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे, देखो ये अंदर चले गए इस लिक्विड में तो अभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कीट पक्षी प्लांट हैं जिनके उदाहरण आपके सामने ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो ये अंदर फंस गया है, इनके अंदर ये गड़ेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, उसी चीज़ को मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है तुम्हें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो ये जैसे ये प्लांट है, अब इसने किसी कीट को पकड़ लिया है, जैसे ये देखो ड्रोसेरा है, इसने अगर किसी कीट को पकड़ लिया तो ये छोड़ेगा नहीं, ये ख़त्म होने पे इसको निकल जाएगा एकदम। ये किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है, ये देखो इसने पकड़ लिया। ये सब कीट पक्षी प्लांट है, ये कीड़े मकोड़ों को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं सब। ये देखो ये पकड़ लेगा इसको, तो इन्हें कहते हैं कीट पक्षी। ये देखो ये आपके घड़ेनुमा घट पर्णी जो प्लांट कहते हैं उन्हें, अंदर फंस जाने के बाद। अब यहाँ पे जो टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, पर इसका मैं एक तरीके से लास्ट में रिवीजन बता रहा हूँ आपको कि कीट पक्षी प्लांट, जैसे कीट पक्षी प्लांट है आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस भी बोलते हैं। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी जीव जंतु, इनको बोलते हैं हम आपके मांसाहारी जीव जंतु। मांसाहारी जिसका मतलब होता है ये कार्निवोरस का ना, वो होता है ना शेर के बिल्ली के जो दांत होते हैं अलग से, दो नुकीले दांत कुत्ते के, कैनाइंस कांची, ये कार्निवोरस। तो कुल मिला के आपको इनके उदाहरण वगैरह भी याद करने हैं। जैसे कि ये कीट पक्षी प्लांट होते क्या हैं, ऐसे पौधे जो कि कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये क्यों खाते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की कमी रहती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उदाहरण है आपके, जैसे यहाँ भी दे रखा है, ड्रोसेरा है, ये डायोनिया है, नेप्थीज है, यूट्रिकुलेरिया है, ये घटपर्णी प्लांट है जैसे ये दिख रहा है आपको। इसके अलावा जैसे ड्रोसेरा की देखो ये कैसे इसने किसी मक्खी को पकड़ लिया, कैसे लपेट लिया इसको, ये ड्रोसेरा का एग्जाम्पल, ये ड्रोसेरा है, ये भी ड्रोसेरा है। ये डायोनिया है जिसे बोलते हैं बीनस फ्लाई ट्रैप। बीनस का मतलब ऐसा फूल जो कि इस तरीके से पकड़ लेगा। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई बैठेगा तो उसको ये ट्रैप कर लेगा। ट्रैप का मतलब जाल में पकड़ लेगा। ये देखो यहाँ पकड़ रखा है ये। फिर आपके पिक्चर प्लांट, इसके अंदर कुछ भी चले गया यहाँ पे अंदर, इसमें जाएगा अंदर तो ये ढक्कन क्या होगा, ढक देगा इसको। ये पिक्चर प्लांट हो गए आपके। इसी तरीके से कोबरा प्लांट होता है, ये सब जैसा होता है, इसके अंदर भी कोई चले गया, कोई भी इसके अंदर चले गया अंदर यहाँ पे, तो ये भी क्या करेगा, ढक्कन को ऐसे ढक देगा। इसको कोबरा प्लांट कहते हैं। इसके अलावा जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा भी दी है उसमें। जैसे कि अमरवेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि अमरवेल क्या है। तो अमरवेल एक लता है, लता का मतलब एक लपटने वाला पौधा है, ठीक है, जो बबूल कीकर बेर पीले जाल के रूप में लिपटती रहती है। इसको आकाश बेल, अमरवेल या अमरवल्ली भी कहते हैं। अमरवेल की जो लता है वो इन सब पे लिपटती रहती है। ये खेतों में पाया जाता है, एक शाकीय परजीवी, 1 साल में होता है, ठीक है। इसमें पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका जो मिश्रित सुनहरा पीला हल्का लाल रंग होता है इसका। इसमें क्या है कि जो इस पर ये बैठता है उसे होस्ट कहते हैं, परपोषी जीव। उसको पूरी तरीके से क्या करता है, ये ढक लेता है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें क्या है कि एक कस्कुटीन नामक एक दवा भी बनती है, इसके एल्कलॉइड्स निकलते हैं जो हमारे काम आते हैं, फोड़े फुंसियों खुजली वगैरह में हम देखते हैं। फिर कीटभक्षी प्लांटों के उदाहरण है ड्रोसेरा है, डोनिया है, ये सेरोसिनिया है, यूट्रिकुलेरिया है आपके। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ये आपके ये उदाहरण है। अब जैसे ये पूरे का पूरा प्लांट है, देखो इसको इसने ढक लिया है, किसने, अमरवेल ने। तो अमरवेल सपोज करो ये अमरवेल है, तो इसके यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे रूट्स निकालती है इस तरीके से, ठीक। अब जब ये रूट्स निकालती है इस तरीके से, ये मेन है, तो इन रूट्स को बोलते हैं आपके हेस्टोरियल रूट्स, हेस्टोरियल जड़। अब ये हेस्टोरियल जड़ क्या करती है, आपको वीडियोस में देखेंगे इस तरीके से। ये हेस्टोरियल जड़ क्या करती है कि पूरे खाने को क्या करती है, चूस लेती है। यानी इसका काम होता है कि दूसरा जो पादप है उसके खाने को क्या करती है, ये चूस लेती है। तो इस तरीके से ये परजीवी जीव का जीवन जीती है, यानी कि पैरासाइटिक प्लांट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, परजीवी, या अंग्रेजी में बोले तो इसको पैरासाइटिक प्लांट, परजीवी पादप या पैरासाइटिक प्लांट। तो ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। आपके बहुत सारे पौधे हैं, केवल एक का हमारे एग्जाम्पल दे रखा है, उसको मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसके अंदर आपके कीटभक्षी प्लांट हो गए आपके, जो मैंने सारा आपको समझा दिया और आपको वीडियोस में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ अच्छे से नहीं छोड़ते नहीं किसी को भी। देखो ये छोटे छोटे प्रोटोजोआ बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको पकड़ के खाते हैं ये। तो प्लांट जंतुओं को खा रहे हैं, यानी कि पादप जंतुओं को खा रहे हैं। ये देखो ये आपके स्ट्रक्चर दे रखा है आपकी बुक के अंदर। तो ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आपकी बुक में दे रखे हैं। आपको ये समझना है कि कीटभक्षी प्लांट होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। क्यों, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, छोटे मोटे जीव जंतुओं को देखो, जैसे इसको पकड़ लिया, इस कीड़े को पकड़ लिया, इनको पकड़ लेंगे बिल्कुल। तो इन कीड़े मकोड़ों को पकड़ के प्लांट क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति ये करते हैं। तो इस तरीके से कीटभक्षी पादपों के आपके उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लांट को जिस प्रकार से कीट या जंतु खाता है उसी प्रकार से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कीटभक्षी प्लांट कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब इंसेक्ट्स यानी कीट को खाने वाले प्लांट। तो ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। जो भी इंसेक्ट्स इनके चक्कर में फंस जाता है उसको निगल जाते हैं एक तरीके से। ये देखो इसको बिल्कुल पकड़ के कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और खाते हैं, घुमा देंगे एकदम, जितने भी आपको ये पकड़ में आ देख जाएगा। रहे हैं। जैसे ये देखो देखने में ऐसे कलरफुल होते हैं ये प्लांट के, आराम से देखो कीट को पकड़ के एकदम हुई है घूम जो जाएगा। आपकी किताब में डायग्राम दे रखा है। तो ये देखो एक बार इस कटोरे में प्याले में चले गया कीट तो फिर वो घूमते हुए अंदर ही रहता है, ढक्कन लगा लेता हम है। देखते हैं। तो ये जितने भी प्लांट है ये सब कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं कीटभक्षी प्लांट या फिर इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो गड़ा जाने से कीड़े मकोड़ों का ढक्कन होता है, अंदर फंस जाते, ढक्कन को बंद कर देंगे। जितने भी प्लांट जो मैंने कहा था वैसे ढक्कन बंद होने वाली है, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया आपके गट पानी प्लांट, पिक्चर प्लांट बोलते क्यों हैं। करते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की तो ये हो गए आपके सारे के सारे कीटभक्षी प्लांट। अभी आप इसको देखो और ये सारा उतारो नोट्स वगैरह।